जब बात आती है पर्सनल फाइनेंसेस की, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे मैं मेरे फाइनेंशियल जर्नी को प्लान कर सकता हूँ। और बहुत सारे लोग क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये ऐसे सोचते हैं कि जाने देते हैं इस प्रोसेस को, हमें नहीं करना है। और वो एक सिंपल सी अपनी एक एसआईपी शुरू करवा लेंगे, कोई ना कोई इंश्योरेंस ले लेंगे, बट वो जो एक्चुअल फाइनेंशियल प्लानिंग है वो नहीं कर सकते। बट इस आज के इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप 6 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी पूरी लाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर रिटायरमेंट ऑल्सो। यस। सो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे जस्ट 6 स्टेप आपको फॉलो करने हैं और आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग, पूरी लाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग हम कर देंगे। सो बने रहिए हमारे साथ, वी आर सुपर एक्साइटेड टू शेयर विथ यू। यस, माय नेम इज चेतन पद्मशाली, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टर्न्ड इनटू वेल्थ कोच। एंड आज इस पूरी जर्नी में आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर 6 स्टेप्स टू पर्सनल फाइनेंसिंग। उसमें जो फर्स्ट स्टेप है, जो आपको हमेशा टेक केयर करना है, दैट इज आपको हमेशा एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है। नाउ क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच भी हूँ, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं हमेशा मानता हूँ कि इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है हमें, बट उसको नाम इमरजेंसी फंड नहीं देना है। वी डोंट नीड टू मेक एन इमरजेंसी फंड, रादर हम इसको कहेंगे कि हमें एक पीस फंड बिल्ड करना है। तो क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जब आप लाइफ में कुछ एक्सपेक्ट करते हो तो वो चीजें आपकी लाइफ में होने लगती है। तो अगर आप इमरजेंसी के लिए फंड बिल्ड कर रहे होंगे तो यू आर अट्रैक्टिंग इमरजेंसी इन योर लाइफ। सो लेट्स नॉट डू दैट। उसके जगह पे हम पीस फंड बिल्ड करेंगे, जिसका नाम हम पीस फंड देंगे। जिसके अंदर आपको क्या करना है, आपको अपनी सैलरी की, अपनी इनकम जो भी है, उसके 3 से 6 महीने तक का रेगुलर मंथली इनकम है, उसको हमें बिल्टअप करना है। लेट्स अज्यूम आपकी महीने की इनकम 50,000 रुपीज है, तो 3 से 6 महीने तक की इनकम आपको अपने पीस फंड के अंदर जमा करनी है। अब वो हमेशा कहाँ पे रखनी है आपको, या तो आप एफडी में रख सकते हो, या तो कि अपने अलग सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा दीजिए, उसमें रख दीजिए। बट वो एज आपको मेक श्योर करना है कि वो लिक्विडेबल हो, 24 to 48 आवर्स में वो आपको लिक्विड हो सके। तो आपको कहीं पे भी उसको इन्वेस्ट नहीं करना है, कहीं पे भी कुछ नहीं करना है, उसको सिक्योर फंड के लिए रखना है। सो 3 से 6 महीने का, लेट्स अज्यूम आपके 50,000 मंथली इनकम है, तो 1.5 लाख से लेके 3 लाख रुपए के बीच के अंदर आपको अपना ये फंड बिल्टअप करना है। तो आपको अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है, उसके 3 से 6 महीने तक का आपको बिल्टअप करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और जब तक ये स्टेप कंप्लीट नहीं होता आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना ही नहीं है। सी, आज मैं आप लोगों को सिर्फ डायरेक्ट 6 ऐसी टिक मार्क दे रहा हूं और वही प्लानिंग आपको गो थ्रू करनी है। सेकेंड स्टेप, और सेकेंड स्टेप है आपको डेट रिस्ट्रक्चरिंग करना होगा। आई नो आपके पास आज बहुत सारी छोटी छोटी लोन्स चल रही होगी, कितने लोगों के होम लोन होंगे, कार लोन होंगे, बहुत सारी लोन्स होगी, कंज्यूमर्स लोन होंगे। आपको उसको रिस्ट्रक्चर करना है। रिस्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि लेट्स अज्यूम आपने आज 3 लोन ले रखी है, एक होम लोन है, एक कार लोन है और एक पर्सनल लोन है। तो आपको एक शीट बनानी है, एक्सेल शीट, और उस एक्सेल शीट के अंदर आपको डेटा डालना है। डेटा डाल के आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ लोन किसका है। जैसे होम लोन करीबन आज 9 से 10% है, कार लोन भी 8 से 10% होती है, बट पर्सनल लोन वो 15 to 20% के रेंज में आती है, 15 से 20% आता है। तो आपको जब भी कोई एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो फर्स्ट फोकस आपका यही होना चाहिए कि आप अपनी पर्सनल लोन को पे ऑफ करो। आपको और कहीं पे भी कुछ पैसा नहीं डालना है। इवन इफ वो पर्सनल लोन स्मॉल हो और आपको लगता है कि मेरी होम लोन तो बहुत बड़ी है तो मैं उसमें पैसा डालूं, तो आपको वो नहीं करना है। आपको सेकंड स्टेप यही करना है, आपको डेट का रिस्ट्रक्चरिंग करना है। तो आपको नाम लिखना है, कितने डेट है, अमाउंट लिखनी है आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद में वो लिखना है कि कितने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने ये लोन ले रखा है, और उसके बाद में उसको रैंकिंग देनी है कि जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे तब आप फर्स्ट चीज आप किसको पे ऑफ करेंगे। और जो रैंकिंग आती है, जैसे 16% वाले को फर्स्ट रैंक दीजिए, 12% वाले को सेकंड रैंक दीजिए, 10% वाले को थर्ड रैंक दीजिए, 5% वाले को फोर्थ रैंक दीजिए। नाउ जैसे ही पैसा आता है सबसे पहले 16% वाले को पे ऑफ करिए। और जब आप ऐसे करते जाओगे तब आप ये एक्स्ट्रा जो डेट का बर्डन है वो आप कम करते जाओगे, और एक्चुअली आपके पास पैसे और बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप जो आपको हमेशा ख्याल रखना है।
थर्ड स्टेप हमारी पर्सनल फाइनेंसिंग में, यू मस्ट हैव इंश्योरेंस पॉलिसी। यू मस्ट हैव इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इंश्योरेंस के नाम पे बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं और उनको कुछ भी पता नहीं होता इंश्योरेंस के बारे में। और कोई कोई एजेंट आ जाता है, कोई भी चीज आ जाती है और आप उसको थ्रू बाय कर लेते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। ऐसा मत करिए। आपको बहुत सिंपल कैलकुलेशंस रखनी है, जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। इंश्योरेंस के दो ही पार्ट होते हैं और वो हमेशा बहुत क्लैरिटी के साथ हमें आगे बढ़ना है। इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी होनी ही चाहिए, बट कौन सी इंश्योरेंस लेना है, लेट मी शेयर दैट। कौन सा इंश्योरेंस लेना है? इंश्योरेंस के दो टाइप होते हैं। एक होता है इंश्योरेंस भी होता है जिसके अंदर पॉलिसी के अंदर और आपको रिटर्न भी मिलता है। दैट मीन्स आपने पैसे भरे और आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, और जैसे ही वो टर्म खत्म होगी आपको पैसे भी, रिटर्न भी पैसे मिलेंगे। और दूसरा टाइप होता है जहां पे सिर्फ आपका इंश्योरेंस होता है और रिटर्न नहीं मिलता है। तो ये मोटा मोटा दो ही टाइप होता है इंश्योरेंस के। पर आपको हमेशा ये मेक श्योर करना है, जहां पे आपको रिटर्न देती है इंश्योरेंस कंपनी, वो प्लान नहीं लेनी। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ऐसा क्यों करना है, हमें रिटर्न मिल रहा है तो हम क्यों नहीं ले। वेरी ऑनेस्टली बताता हूँ, वो सारे प्लान्स में इंश्योरेंस बहुत कम मिलता है और आपको इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ज्यादा भरना पड़ता है क्योंकि वो आपको रिटर्न देने वाले हैं। बट उसके बजाय में हम ऐसा इंश्योरेंस लेंगे जहां पे हमें सिर्फ इंश्योरेंस हो और रिटर्न हमें नहीं चाहिए। सो आज के बाद में एक बहुत बड़ा रूल जो मैं आप लोगों का शेयर कर रहा हूँ, नेवर आस्क रिटर्न फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से सिर्फ इंश्योरेंस लीजिए। और रिटर्न के लिए अगर आप मुझसे बात कर रहे हो कि अगर, तो फिर मैं रिटर्न कहाँ से लूँ, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। स्टॉक मार्केट है, गोल्ड है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से हम रिटर्न लेंगे। क्योंकि जो रिटर्न हमें इंश्योरेंस से मिलता है उससे बहुत ज्यादा हम अपने खुद के पर्सनल फाइनेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं, अपनी खुद की दिमाग लगा के हम कर सकते हैं। तो वो आपको करना है। एंड यस, मेक श्योर यू स्टे विथ मी टिल द एंड, बिकॉज एट द एंड मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ। सो स्टे विथ मी टिल द एंड। सो आपको इंश्योरेंस में हमेशा क्या ध्यान रखना है? सो इंश्योरेंस आपको कौन सा लेना है? सो मोटा मोटा दो टाइप के इंश्योरेंस लेना है आपको। एक होता है टर्म इंश्योरेंस और एक होता है मेडिकल इंश्योरेंस। बस आपको इन दो के अलावा और किसी की इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। टर्म इंश्योरेंस मीन्स खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाएगा तो आपकी जो इनकम है, आपकी जो इनकम है वो, उसके लिए कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए, और इसीलिए वो टर्म इंश्योरेंस होता है। वो आपकी टर्म लाइफ टाइम तक मिलता है। दैट मीन्स आज तक तो, आजकल ऐसे ऐसे प्लान आ गए कि आपको 75 साल तक, 85 साल तक, 100 ईयर्स तक का इंश्योरेंस मिलता है आज तक। और वो उसका, उसके अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो वो 10 से 15 हजार रुपए के अंदर वो आपको 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का आपको इंश्योरेंस दे देता है। सो 10 से 15 हजार रुपए के अंदर आपको 70 लाख से 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाता है। तो आपको दिमाग यही लगाना है कि हर मंथली 1000 रुपए से अगर मैं कुछ भी शुरू करूंगा इंश्योरेंस प्रीमियम, तो भी मैं 70 लाख से 1 करोड़ का इंश्योरेंस में ले सकता हूँ। तो आपको सब एक टर्म इंश्योरेंस ही लेना है ना, उसके अंदर रिटर्न मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, आप लाइव हो तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑन द डेथ, यस, आपकी जो सक्सेसर है उनको ये पैसा मिलेगा। सेकंड आता है मेडिकल मेडिक्लेम, मेडिकल इंश्योरेंस। तो वो आपको लेना है। मेडिकल इंश्योरेंस मीन्स हेल्थ पॉलिसी आपको लेनी है, और बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूं। आपको फ्लोटर पॉलिसी लेनी है। फ्लोटर पॉलिसी यानी क्या होता है कि आपकी खुद की, जैसे मैं हूं, मैंने मेरी ले रखी है, माय वाइफ आकांक्षा और मेरा बेटा राघव, हम तीनों की एक ही पॉलिसी लगती है, हालांकि अलग 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 पॉलिसी नहीं लेनी। और उसकी रेंज आपको 5 से 10 लाख रुपए तक की आपको रखनी है। अभी अगर आपकी एज 30 से 50 के बीच में है तो 5 से 10 लाख रुपए इनफ होता है। 50 के ऊपर है तो उसको और आपको बढ़ाना पड़ेगा। बट अगर आपकी एज 30 से 50 साल है तो आप 10 लाख बहुत होता है। और उसका भी इंश्योरेंस प्रीमियम हार्डली 15 to 20 थाउजेंड रुपीज आता है। सोचो आप साल के 15 हजार इसके गिन लो और 15 हजार इसके गिन लो, टर्म इंश्योरेंस के और मेडिक्लेम के, 30,000 साल के आप दे के आप रेस्ट फ्री रह रहे हो, आप टेंशन फ्री रह रहे हो। एंड दिस इज अ ग्रेट डील, इट्स अ ग्रेट डील। तो आपको हमेशा यही मेक श्योर करना है, या तो आप टर्म इंश्योरेंस ले, और टर्म इंश्योरेंस के साथ आपको मेडिक्लेम लेना है। सो दोनों चीजें आपको लेनी है। उसके अलावा कि कोई भी प्लान आपको नहीं लोगे तो भी चलेगा, बहुत चलेगा, आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो कितने लोग ना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्लान है, दैट मीन्स एक अच्छा सेल्समैन था जिसने आपको ये चीज दे दी।
दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू, बट मेक श्योर यू डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। दो इंश्योरेंस के अलावा और किसी इंश्योरेंस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये अगर आप मैं कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज मैं खुद भी सजेस्ट करता हूँ, उसकी लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, बिकॉज दिस आर द पॉलिसीज जो मेरे खुद के पास है, और वही इंश्योरेंस पॉलिसी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिसके थ्रू आपको एक्चुअली में पता लगेगा कि क्या कैसे कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी काम करती है। तो आई विल शेयर बोथ द लिंक्स विद यू, मैं दोनों लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। और कितना होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस? आपकी एनुअल इनकम जो होती है ना, उससे 20 से 25 गुना होना चाहिए। लेट्स अज्यूम आपकी एनुअल इनकम है 10 लाख रुपए सालाना, सालाना आपकी 10 लाख रुपए इनकम है, तो उससे 20 गुना आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, 20 से 25 गुना। बस आपको ये कैलकुलेशन रखनी है। और मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो मैंने बताया वैसे। फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। सी, जब आपने अपना फर्स्ट प्लान कर लिया, सेकंड स्टेप कर लिया, थर्ड स्टेप कर लिया, उसके बाद में ही आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। तब तक आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये भी रॉन्ग डिसीजन है। पहले आप इंश्योरेंस लीजिए, फिर बाद में इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। नाउ इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ कहाँ पे कर सकते हो? सो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, आप स्टॉक्स ले सकते हो, म्यूचुअल फंड ले सकते हो, रियल एस्टेट में जा सकते हो, गोल्ड ले सकते हो। सो ये चार बेसिक बेसिक चीजें जिसमें आप कर सकते हो। बट एज यूजुअल मार्केट बहुत फ्लक्चुएशन होता है, तो विदाउट लर्निंग एनीथिंग आप कुछ भी मत करिए। बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ शेयर बाजार को ऐसा समझते हैं कि सट्टा समझते हैं। वो सट्टा नहीं है, वो एक प्योर बिजनेस है। वो एक प्योर बिजनेस है। और जब तक आप इस प्योर बिजनेस को नहीं समझते, तब तक आप उसमें सट्टे के जैसे ही खेलोगे, और बहुत सारे लोग इसमें लॉस करते हैं। सो वो हमें नहीं करना है। वी नीड टू बिकम अ स्मार्ट इन्वेस्टर। हमें स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। और वो स्मार्ट इन्वेस्टर हम तभी बन सकते हैं जब हम उसके रिगार्डिंग नॉलेज ले सके। अभी आपको फिर भी कुछ नहीं समझता है तो गोल्ड खरीदिए ना। गोल्ड में भी अगर आपको जाके कुछ भी ज्वेलरी सेट नहीं खरीदना है, या तो रिंग नहीं खरीदनी, आजकल गोल्ड बॉन्ड्स अवेलेबल है, तो आप गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए, वो ज्यादा बेटर है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हो आप। कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, इसके बारे में आगे भी मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं। तो जस्ट स्टे विथ मी फॉर दिस ऑन दिस चैनल, एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट जस्ट लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज ऐसे सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ अब इस पूरी सीरीज में हम लाने वाले हैं। सो म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में कैसे करते हैं, इसका पूरा एक वीडियो आने वाला है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विथ अस। सो वो आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपको करना है। कितने परसेंटेज करना चाहिए? बहुत सिंपल बताता हूँ। आपकी जो भी इनकम है, उसका 15 से 20% आपको हमेशा इन्वेस्ट करना है। लेट्स अज्यूम आपकी इनकम है 50,000 महीने की, तो आपको उसका 20%, 50,000 का 20%, 10,000 रुपए जितना आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। नाउ कितने लोग होंगे, ये दे कम टू मी से, चेतन मेरे इतना बचता ही नहीं है, मैं क्या करूं? कैन आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू? स्टार्ट विथ 1%, स्टार्ट विथ 1%, स्टार्ट विथ 500 रुपीज, बट स्टार्ट। बिकॉज मेरे कोच हमेशा कहते हैं कि चेतन, मनी के लिए जब अमाउंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं करती है जितना आपका माइंडसेट इंपॉर्टेंट करता है। सो अगर हमें वेल्थ क्रिएट करनी है ना, तो हमें वेल्थी माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा। और आप स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे, आप अपने मनी को इंक्रीज करते जाओगे। लाइक मैंने खुद ने 500 रुपीज से शुरू करी थी, आज बहुत कुछ एसआईपी में चला रहा हूँ। सो वो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आप कैसे अपनी इस फाइनेंशियल प्लानिंग को कर सकते हो। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सॉरी सेकेंड लास्ट पॉइंट, दैट इज टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग, अगर आपकी सालाना इनकम 6-6.5 लाख से थोड़ी ज्यादा है, तो आपको टैक्स प्लानिंग इन एडवांस करके रखना पड़ेगा। आपका हर महीने कितना टैक्स कटना चाहिए, और वो टैक्स की इनकम आपको पहले से ही अपनी सैलरी में से साइड में रख देनी है। बिकॉज अदरवाइज ऐसा नहीं हो कि जब आपका प्लानिंग हो, जब आपका टैक्स प्लानिंग हो, तब आपके पास टैक्स भरने को आए और आपके पास कैश अवेलेबल ही नहीं हो। सो आपको पहले से 6.5 लाख अगर से ज्यादा इनकम है, तो आपको पहले से ही उसका प्री प्लान करना पड़ेगा। और जब आप प्री प्लान करके रखते हो, तो आपको वही अमाउंट आपको साइड में भी रखनी है, सो दैट आप एक्चुअली में एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, आपके पास वो कैश अवेलेबल रहे जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सको।
अपना टैक्स का। प्लस आपको दो और चीजों का ध्यान रखना है कि जो भी आपके डिडक्शंस हैं, लाइक इंश्योरेंस है, होम लोन है, ये सारे जो भी है उनका आपको कैलकुलेशन करना है। और 80D में मेडिक्लेम पॉलिसी मिलती है। आपको अगर नहीं समझ में आता है कि ये टैक्स प्लानिंग में कैसे करूँ, तो आप अपने सीए को कंसल्ट करिए, आप उससे बात करिए, आप अपनी कंपनी में पहले से बात कर लीजिए। बट मेक श्योर यू डू दिस फिफ्थ स्टेप विच इज टैक्स प्लानिंग। आप उसको इग्नोर करोगे तो ईयर एंड में आपके पास वो अवेलेबल फंड ही नहीं रहेगा जिसपे आप टैक्स भरना होगा। सो मेक श्योर यू डोंट डू दिस मिस्टेक। एंड लास्ट प्लानिंग विच इज रिक्वायर्ड, लास्ट स्टेप विच इज रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग, आपको हमेशा अपनी रिटायरमेंट को भी प्लान करना होगा। ना ये रिटायरमेंट प्लानिंग आप कैसे कर सकते हो? आपको हमेशा ये देखना है कि अभी करंट आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, और उस करंट एक्सपेंसेस को लिए आपको कहीं से ऐसा फंड आ जाए जो इसको हम पैसिव सोर्सेस ऑफ इनकम कहते हैं, जिसके थ्रू आपके ये करंट एक्सपेंसेस मैनेज हो सके। और उसके लिए आप गूगल में जाके आप लिखोगे कि SIP कैलकुलेटर, तो ये ऐसा कुछ SIP कैलकुलेटर आपके सामने आ जाएगा ना। आपको यहाँ पे ना एक फिगर डालनी है, यहाँ पे आपको एक फिगर लेके आनी है। और वो फिगर कैसे लाते हैं? लेट्स अज्यूम मैं मार्केट में से 15% जितना मुझे रिटर्न मिलता है, विच इज फेयर इनफ। स्टॉक मार्केट में इतना रिटर्न मिलता है सालाना, ऑन एन एवरेज इतना रिटर्न मिलता है। और हर महीने, यस दैट्स 15%, और हर महीने लेट्स अज्यूम मैं 25,000 रुपीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो आफ्टर दी 25 ईयर्स मुझे क्या अमाउंट मिलेगी? अगर मैं हर महीने 25,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं और वो 15% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, तो आफ्टर 25 ईयर्स आई विल गेट 8 करोड़ 21 lakhs, 8 करोड़ रुपए मुझे मिलेंगे। नाउ 8 करोड़ रुपए इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। उसके ऊपर अगर मैं सिर्फ ब्याज इनकम भी ले रहा हूं तो भी आई विल हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी इन माई लाइफ। बट 25,000 रुपीज मुझे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो आपको ये हमेशा देखना है कि आपको कितनी यहाँ पे वैल्यू चाहिए, और उस हिसाब से आपको ये मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। नाउ यू माइट से कि चेतन ये तो बहुत ज्यादा है। देन आई कैन टेल यू, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करिए कि लेट्स अज्यूम आप 10,000 रुपीज ही कर रहे हो, तो आपको उसको 30 ईयर्स के आप रखोगे तो कितना होगा? तो देन इट कम्स टू 7 करोड़। तो आपको या तो नंबर ऑफ ये मंथली SIP बढ़ानी पड़ेगी, या तो नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ाने पड़ेंगे। दो में से आपको एक चीज बढ़ानी पड़ेगी। बट लेट्स अज्यूम आपके पास अब ये फिगर आ गई कि मैं अब उससे 22,000 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूं फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। देन यू विल बी हैविंग 7 करोड़ 22 lakhs। और आपको ये प्लानिंग करना पड़ेगा। नाउ यू माइट से कि चेतन भले ही मैंने ये प्लानिंग कर लिया, बट ये मेरे पास तो ये पैसा है ही नहीं अभी। अभी आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू इन्वेस्ट 22,000। इट्स ओके, एटलीस्ट आपके पास अब ये प्लान तो आया, ये फिगर तो आई। और यूनिवर्स के अंदर जब आप ये फिगर लेके आते हो, तब आप एक्चुअली में यूनिवर्स के थ्रू आप मैसेज भेजते हो कि दिस इज द अमाउंट यू आर नाउ गोइंग टू रिक्वायर्ड इट। और उसके रिगार्डिंग फिर आप अपने एफर्ट डालते जाइए और अपनी इनकम को बढ़ाइए। और जैसे ही इनकम बढ़ती है, खर्चा करने की जगह आप इसको इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। एंड दिस इज द वे यू कैन बिल्ड योर वेल्थ। सो ये 6 स्टेप थे जो मुझे बहुत ही पावरफुल लगे और जो मैंने खुद ने अप्लाई किए मेरी लाइफ में, टू चेंज अ ड्रास्टिक इफेक्ट ऑफ माई फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड लेट मी गिव यू द बोनस टिप। द बोनस टिप इज इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। एंड दिस इज द बिगेस्ट थिंग विच आई कैन टेल यू। जब तक आप खुद के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते हो, तब तक आप ये सारे फाइनेंशियल प्लानिंग भी ढंग से नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट स्टेप आपको हमेशा यही रखना है, आप खुद पे इन्वेस्टमेंट करिए। लाइक आई स्टिल रिमेम्बर, वॉरेन बफे एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि आज तक आपके सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन सा रहा? और सब प्रेस रिपोर्टर सब लोग डायरी और पेन लेके बैठे थे कि वो एक कंपनी बोलेंगे हम भी उसमें इन्वेस्ट कर दे। बट वॉरेन बफे ने कहा कि जो सबसे ज्यादा रिटर्न मुझे जिसने दिया, वो थी मेरी फर्स्ट बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो मैंने पढ़ी थी। क्योंकि उसके थ्रू मुझे समझ में आया कि शेयर मार्केट में ऐसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। एंड दैट वाज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। सो टिल टुडे, if you really want to read about, I really want you to read on the वॉरेन बफे ऑल्सो, कि जो आज भी 7 से 8 घंटा
पढ़ाई करते हैं, he always reads 7 to 8 hours because he knows the power of investing in himself. So आप भी अगर अपने अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आई एम पुटिंग यू द लिंक इन द चैट बॉक्स, कि जहाँ पे मेरे वेल्थ रिलेटेड आप वेल्थ एजुकेशन आप कैसे ले सकते हो. So I am going to do one sessions also and one workshop also on that. So you can register for my upcoming workshop also. So thank you so much guys. And आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हो और वेल्थ एजुकेशन और बढ़ाना चाहते हो हमारे साथ, और ऐसे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो जस्ट पहले तो लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में जिनको इस फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, और प्रेस द बेल आइकन. एंड आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, और आप वहां पे मैं ये एवरी सिंगल डे में मैसेजेस करता रहता हूँ, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहते हो, तो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप ऑल्सो. सो थैंक यू सो मच गाइज. एंड आई कैन ओनली टेल यू, let's make our financial planning for our rest of our life, so that हम उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्लानिंग से हम हमारी लाइफ को और पीसफुल बना सकें. So thank you so much guys. It's Chetan Padmashali signing off. Love you.